नाली बैठ ले। मैम यहाँ देखिए। अच्छा अभी चेक कर लीजिए। तो हम लोगों ने देखा आपने ब्रेस्ट का जो सर्जरी किया है उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या जी। क्या तकलीफें आपको झेलनी पड़ी उसको लेकर और जी। फाइनली आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि मतलब उसको निकाल देंगे। जी, 2021 में मैंने हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डलवाए थे, ये सोचकर कि बड़े अच्छे लगते हैं। तब मुझे लगा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ मेंटली एंड फिजिकली, और क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ इसलिए मैं इन हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को झेल सकूंगी। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है और कितना भारी है। इसका वजन है 825 ग्राम्स ईच। दो 2021 से 10 नवंबर तक मैं लगातार क्रॉनिक पेन से जूझ रही थी। क्रॉनिक नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेन फॉग, इस तरह के सिम्टम्स से मैं जूझ रही थी। मैंने कई सारे मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करवाए। पता चला कि फसाद की जड़ ये हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ये हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स निकलवाने के बाद मेरा 2 किलो वजन कम हुआ। 2 किलो। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे कितनी राहत मिली होगी। मुझे न केवल दर्द से राहत मिली बल्कि नकलीपन से भी छुटकारा मिल गया। आज एकांत में मैं बैठकर ये सोचती हूँ कि जब हमारे नेचुरल ब्रेस्ट्स इतने सुंदर लगते हैं, ऐसे में हम हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स क्यों डलवाते हैं? आखिरकार ज़रूरत क्या होती है? इस तरह का डिसीजन लेने की ज़रूरत क्या होती है? कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हम एक्सटर्नल वैलिडेशन की चाहत में, लोगों की अप्रिशिएशन पाने की चाहत में, सोशल मीडिया पर लाइक्स एंड व्यूज़ पाने की चाहत में इस तरह के इर्रेशनल डिसीजंस लेकर अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालते हैं। लेकिन अब मैंने ये फैसला लिया है कि अब मुझे अपनी बॉडी के साथ किसी भी किस्म का कोई खिलवाड़ नहीं करना है। बहुत हो चुका है, अब बस इनफ इज इनफ। ये जो परसेप्शन बनाया गया है कि the ultimate vital statistics of a sex bomb or a bombshell are 36, 24, 36, ये जो vital stats सेट हुए हैं आज की समाज में, इन्हें सेट किसने किए? हम ऐसा क्यों मानते हैं कि 36, 24, 36 ही एक आवर ग्लास फिगर के स्टैट्स होते हैं? इससे हटकर अगर आपके स्टैट्स हों तो वो फिगर परफेक्ट नहीं होता है। कौन कौन तय करता है कि परफेक्ट फिगर क्या होना चाहिए और क्या नहीं? मैं कहती हूं इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है। इट इज टाइम दैट वी स्टार्ट, इट इज हाई टाइम we started embracing our authenticity, our realness. And it is high time that we started taking pride in who we really are and how far we have come. बजाय ये कि अरे शायद मेरे ब्रेस्ट छोटे हैं, शायद मेरी नाक
छोटी है, शायद ये, शायद वो, बजाय ये सब सोचने के हम ये भी तो सोच सकते हैं कि मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, भगवान की क्रिएशन हूँ, परफेक्ट हूँ, उनकी नज़र में परफेक्ट हूँ। तो मुझे लगता है कि मानसिकता में बदलाव लाने की हमें सख्त ज़रूरत है, और जब तक ये बदलाव हम न लेकर आए तब तक हम इसी तरह सोशल मीडिया पर रॉन्गली इन्फ्लुएंस होते रहेंगे, है कि नहीं? मेरे डॉक्टर ने मुझसे पूछा सर्जरी के बाद, जब मैं बेहोशी की हालत से होश में आई, उन्होंने कहा कि आपके नेचुरल ब्रेस्ट्स ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं, तो क्यों क्यों आप 4 साल लगातार 825 प्लस 825 1650 ग्राम्स को अपने सीने में लेकर जी रहे थे? इट इज़ नॉट ईजी। सुबह शाम इनके साथ जीना, उठना, बैठना, चलना, डांस करना, जिमिंग करना, इट इज़ नॉट ईजी। तो आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी कि कहीं ना कहीं मैं चाह रही थी कि मुझे ज़्यादा अप्रिशिएशन मिले, कहीं ना कहीं मैं चाह रही थी कि मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन मिले। लेकिन अब नहीं, मैं तौबा तौबा करती हूँ, और जो देश की युवा पीढ़ी है, जो जवान लड़कियां हैं स्कूल्स की, कॉलेजेस की, उनसे मैं कहती हूँ कि प्लीज़ दिखावे पर न जाएं, और आपको जो भी करवाना हो आप सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कशन करें, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन करें, आप रिसर्च करें, गूगल पर जाकर, चैट जीपीटी पर जाकर, जिस किसी सर्च इंजन पर आपको जाना है आप जाएं, आप प्रॉपर रिसर्च करें प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, उसके बाद आप डिसीजन लें। क्योंकि इसने करवाया आपको करवाना है, क्योंकि फलाने ने करवाया आपको करवाना है, नहीं, ये तरीका गलत है। और सबसे पहले आप पूछिए खुद से, क्या ये ज़रूरी है? डू आई रियली नीड दिस प्रोसीजर? इफ यस, देन think about it, discuss about it, don't randomly go for it just because everybody else is doing it. No. तो आपने ये चीज गलत की है when you did not consult, आपने भी कंसल्ट नहीं किया, जैसे आप एडवाइस दे रहे हो तो आपने भी एडवाइस नहीं ली थी एक्चुअली। और आपको ऐसा कब लगा कि मुझे ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाना चाहिए? देखिए, जब आपसे बार बार कहा जाए कि आप में ना नमक नहीं है, आप अगर थोड़ा और हॉट हो जाएं तो फिर मज़ा आएगा, तो फिर बात बनेगी। और सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि जिन महिलाओं के ब्रेस्ट्स ज़्यादा बड़े होते हैं या जो ज़्यादा वोलप्शस होते हैं, उनको ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। कहीं ना कहीं मैं बहक गई थी, और मुझे लगा क्यों ना मैं खुद को और बेहतर बनाऊं। ये दिल मांगे मोर बड़े अच्छे लगते हैं। अब समझ में आ रहा है कि बड़े अच्छे लगे ना लगे, लेकिन अपने सुंदर लगते हैं। अब समझ में आ रहा है कि हेल्थ से बढ़कर, अपनी सेहत से बढ़कर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, चाहे वो वैनिटी क्यों ना हो, चाहे वो ब्यूटी क्यों ना हो, चाहे वो कुछ और क्यों ना हो। हेल्थ से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। हेल्थ इज़ नॉन नेगोशिएबल। पर ये जैसे अगर ये एक धारणा है लोगों में आजकल बहुत हो रहा है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट करने के लिए उससे अपीलिंग होता है, सेक्स अपील ज्यादा होता है। बहुत बार ग्लैमर इंडस्ट्री में इफ यू वांट टू गेट इनटू ग्लैमर इंडस्ट्री देन यू शुड हैव रियल हेवी ब्रेस्ट, ऐसा एक सोचना है बहुत। तो वो सोच आपकी भी थी कि अगर आपके यू नो इफ यू हैव अ बिग ब्रेस्ट देन यू विल गेट लॉट्स ऑफ वर्क आल्सो? यस, मुझे ऐसा लगा था कि क्यों ना मैं खुद को और आकर्षक बनाऊं, और बेहतर बनाऊं, और अपीलिंग बनाऊं। लेकिन मैं कर क्या रही थी? मैं अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही थी। अगर इतने हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स मेरे सीने में नहीं होते
तो शायद क्रॉनिक बैक पेन, क्रॉनिक नेक पेन, क्रॉनिक शोल्डर पेन, क्रॉनिक चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेन फॉग वगैरह वगैरह जैसे साइड इफ़ेक्ट्स मुझे नहीं हुए होते। तो सवाल ये है, what is the price that you're willing to pay to look extraordinary? Are you willing to live with chronic pain? क्या आपको chronic pain के साथ जीना मंजूर है? क्योंकि इतने भारी इम्प्लांट्स अगर आप डलवाते हैं तो chronic pain तो होना ही होना है। और क्या आप चलिए जी 4 साल का जो पीरियड था उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए अगर उस बारे में अगर कुछ शेयर करें? यही शुरुआत में तो मैं सोचती थी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम अ स्ट्रांग गर्ल, आई कैन टेक एनी काइंड ऑफ पेन, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, फिजिकली स्ट्रांग हूँ और मैं हर पेन को बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन हर बॉडी की एक सीमा होती है कि नहीं? बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। शुरुआत में मैं पेन को इग्नोर करती रही। पेन बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं हुआ करता था पहले, बेरेबल होता था, लेकिन धीरे 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 जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है वैसे ये पेन भी बढ़ने लगा। पहले थोड़ा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, ऐसे करते 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 बहुत ज़्यादा होने लगा। और क्योंकि मैं एक किडनी फेलियर सर्वाइवर रही हूँ, इसलिए मेरे लिए पेन किलर्स खाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो जब मैंने सोचा कि ये मैं कर क्या रही हूँ, किडनी फेलियर को मात देकर, किडनी फेलियर सर्वाइवर बनकर अब मैं पेन किलर्स पर क्यों जी रही हूँ? बहुत ज़्यादा पेन जब होता है हम क्या करते हैं, उससे तुरंत राहत पाने के लिए पेन किलर खा लेते हैं। अब वो पेन किलर हमें कितना फ़ायदा देता है, कितना नुकसान, वो हम बाद में समझ पाते हैं। जब नुकसान होता है ना, तब समझ में आता है कि अरे 2 पल की राहत के लिए हमने हमारे किडनी के साथ देखो क्या कर लिया, हमने कितना नुकसान दे दिया किडनी को। तो फिर मुझे लगा नहीं बाबा, ये पेन किलर्स खाकर मैं जीऊँगी, हो सकता है किडनीज दोबारा फेल हो जाएं। अब किडनीज के बगैर मैं कैसे जीऊँ? यानी मेरे किडनीज नहीं रहेंगे तो इन इम्प्लांट्स का क्या करूँ मैं? और मेरा शरीर ही नहीं रहेगा, जिस्म ही नहीं रहेगा, तो इन इम्प्लांट्स का क्या करूँ? तो फिर जब मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस सामने आए, उनके नतीजे सामने आए, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। एहसास हुआ कि बहुत बड़ी गलती करी मैंने इतने हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डलवाकर। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत कभी नहीं थी और कभी रहेगी भी नहीं। चलिए आप किससे इंस्पायर हुई थी? ऐसी कोई एक्ट्रेस को आपने देखा हो जिससे आप इंस्पायर हुई हो करके शेयर करें? ना हमारे बॉलीवुड वाले या हॉलीवुड वाले? हॉलीवुड वाले जी, आज आप सोशल मीडिया पर जाइए, हर दूसरा, तीसरा, चौथा रील आपको किसी हॉट बॉम्बशेल का दिखाई देगा। इतने बड़े बड़े पपीते या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कह लो, बिग ब्रेस्ट्स दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि ओह वाह, क्या लुक है, क्या नज़ारा है, चलो हम भी करवा के देखते हैं। तो इस तरह मैं रॉन्गली इन्फ्लुएंस हुई थी सोशल मीडिया पर इस किस्म के रील्स देखकर, और मैंने चाहा कि मैं दी अल्टीमेट बॉम्बशेल बनकर दिखाऊं। लेकिन अब लगता है कि नहीं बाबा, मुझे नहीं बनना कोई बॉम्बशेल, नहीं बनना कोई सेक्स सिंबल। मुझे बस एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी बितानी है। मैं आराम से सांस ले सकूं, आराम से जिम जाकर जिमिंग कर सकूं, हंस सकूं, खेल सकूं, डांस कर सकूं। जो छोटी छोटी खुशियां हमें मिलती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, बस वो खुशियां मुझे मिल जाएं और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस एक सेहतमंद ज़िंदगी बितानी है। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब आपने इम्प्लांट कराया तो उससे पहले आपके डॉक्टर ने इसके बारे में, इसके साइड इफेक्ट
प्रिकॉशन सिम्टम्स के बारे में आपकी चर्चा हुई थी कि नहीं, और कितने दिनों बाद आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगे पेन वाले? जी, शुरुआत में मेरे सर्जन ने बोला था कि देखिए ये साइज आपके लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, ये दिल मांगे मोर बड़े अच्छे लगते हैं। तो डॉक्टर ने बोला अच्छा, आपने मन बना लिया? मैंने बोला हाँ, मन बना लिया। तो फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है, लेकिन आगे चलकर अगर आपको तकलीफ होगी तो क्या करेंगे आप? तो मैंने कहा मैं झेल लूंगी, आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल। लेकिन नहीं मालूम था कि इस कदर तकलीफ होगी कि जीना हराम हो जाएगा। इस बात का मुझे अंदाजा बिल्कुल नहीं था। और कितने समय बाद इसके सिम्टम्स स्टार्ट हो गए आपको? 4 साल हो गए थे इम्प्लांट्स डलवाकर। मेरे ख्याल से शुरू के 6 महीने बाद दर्द होना शुरू हुआ, और तब मुझे लगता था कि ठीक है ना, ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, मैं झेल लूँगी, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन धीरे 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 वो दर्द बढ़ता गया, और मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी अपने छोटे मोटे काम करने में, जैसे जिम जाकर जिमिंग करना, जैसे साइकिलिंग करना, जैसे डांस करना। एंड जब डॉक्टर्स ने कहा कि अच्छा आपको इतना पेन हो रहा है तो आप जिमिंग से ब्रेक लीजिए, आप डांस मत कीजिए, आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए, मुझे लगा ये क्या हो रहा है? अगर मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ तो फिर मैं क्या करूँ? उसके बाद मैंने मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करवाए, ये जानने के लिए कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है इतना पेन, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों हो रही है, ये मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, ये ब्रेन फॉग क्यों हो रहा है, ये चिढ़ क्यों मचती है, इरिटेबिलिटी क्यों हो रही है। पता चला कि फसाद की जड़ कोई और नहीं बल्कि ये हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं। अच्छा, तो ये अभी फिलहाल आपने रिमूवल किया है एक्चुअली जो एक ब्रेस्ट है, तो अभी फिलहाल जो अभी है वो छोटे साइज के आपके अभी है या ओरिजिनल है? डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपके नेचुरल ब्रेस्ट्स इतने प्यारे हैं, सुंदर हैं, तो आपने ये इम्प्लांट्स डलवाए क्यों? क्या मजबूरी थी? सो मैं निशब्द हो गई थी जब इस तरह का सवाल मेरे सामने रखा गया था। मैंने कहा था डॉक्टर ये तो ठीक ठाक हैं, इसमें ऐसी कोई ख़ास बात तो है नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि क्यों लगता है आपको कि ख़ास बात नहीं है? जिन महिलाओं की चेस्ट एकदम फ्लैट होती है वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर हमें एनहांस्ड अपीयरेंस चाहिए, कुछ कीजिएगा। लेकिन ऑलरेडी जब आपके ब्रेस्ट्स नेचुरल हैं, ब्यूटीफुल हैं, तो फिर आपको ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैंने कहा नहीं, वो सोशल मीडिया पर आप जाओ तो आपको पता चलेगा कि ये तो ओके माना जाता है, एक्सेलेंट तो बड़े ब्रेस्ट्स को माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जो मानसिकता है आपकी, इसे आपको बदलना पड़ेगा। आप जैसे हो वैसे खुद को आप एक्सेप्ट करो। छोटे हैं तो है, मीडियम है तो है, जैसे भी हैं मेरे अपने हैं। राखी ने कहा कि अभी तो फिर शर्लिन की दुकान बंद हो जाएगी, ऐसा क्या होगा? इस पर क्या मतलब उनका उस तरह से कहना है कि अभी वो जो सेक्स अपील है या फिर जो जी। काम है दुकान बंद हो जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? क्या बोलूं मैं? सच में ऐसा बोला? राखी, कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि तुमने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये भी बोला है कि आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा बोला? हाँ। वेरी स्वीट। देखिए वो, हाँ दुकान बंद हो जाएगी। हाँ। आपको तो पता है वो उटपटांग बातें करती हैं और हमारा दिल बहलाती हैं, काफ़ी मनोरंजन होता है हमारा उनकी बातें सुनकर। आई विश हर ऑल द बेस्ट, एंड उनको भी पता है कि एक कलाकार की दुकान
केवल और केवल उनकी सीने से नहीं चलती है। एक कलाकार की दुकान उनकी स्किल सेट के आधार पर चलती है, और स्किल सेट मेरे पास क्या है क्या नहीं ये आप सबको बेहतर मालूम है। आपने रात्रि से बात हो ना आपका, रात्रि अभी कोई भी आया आपको? हाँ, जब उन्होंने मेरा वो रील देखा था जिसमें मैंने अपने क्रॉनिक पेन के बारे में बात किया था, उस रील को देखकर उन्होंने कॉल किया था। उस वक्त मैं अस्पताल में थी, उनका कॉल रिसीव नहीं कर पाई। सर्जरी के बाद बेहोशी की हालत से जब मैं होश में आई तब मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया, उनका बड़ा प्यारा मैसेज आया, कहा कि कहाँ हो तुम, क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक तो हो, मैं आऊँ क्या मिलने? आई सेड नहीं नहीं, आई एम फाइन, अभी सब ठीक हो गया है। तो वेरी सून आई वुड लाइक टू कैच अप विद हर, और कस के नहीं, आराम आराम से झप्पी देना चाहूँगी। और यस, जो हमारी पुरानी यादें हैं वो ताज़ा करना चाहूँगी, जो खिटपिट वो करती रहती है मेरे साथ। सो या यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, दिस इज वेरी बोल्ड डिसीजन, वंस यू आर हैबिचुएटेड विद समथिंग, बहुत एक करेज लगता है इस तरह का डिसीजन लेने में जी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का क्रॉनिक पेन और प्रॉब्लम्स झेल रहे होंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी वो ये डिसीजन लेने उनके लिए टफ होता होगा, क्योंकि वो एक हैबिचुएटेड हो गए हैं कंडीशन के साथ। उनके लिए आप क्या मेक एंड ब्रेक पॉइंट क्या बताना चाहेंगे आपके लिए? और क्या बाकी जैसे ही आपको डॉक्टर ने बोला कि आप रिन्यूअल करवा लीजिए, इमीडिएटली आप रेडी हो गई, आपको भी वो इनसिक्योरिटी आई? ब्रेस्ट इम्प्लांट्स निकलवाने का डिसीजन मेरा खुद का था, क्योंकि जो क्रॉनिक पेन हो रहा था वो बर्दाश्त के बाहर हो गया था। तो जब मैंने अपने डॉक्टर्स को कॉल करके कहा कि डॉक्टर्स मैं तंग आ चुकी हूँ इस तरह पेन किलर्स खाकर, और इस क्रॉनिक पेन के साथ अब मुझे नहीं जीना है, मुझे राहत चाहिए, छुटकारा चाहिए वंस एंड फॉर ऑल, तो मैं आ रही हूँ और आप प्लीज़ निकाल दीजिए ये जो पहाड़ है मेरे सीने पर, इन्हें निकाल दीजिए। मुझे ये एक्सेस बैगेज नहीं चाहिए, ये बोझ नहीं चाहिए। मुझे एकदम एक बटरफ्लाई की तरह जीना है, एकदम लाइट होकर, यू नो, विद नो एक्सेस बैगेज। तो डॉक्टर्स ने कहा कि सोच लीजिए, क्योंकि फिर आप अगर इस डिसीजन को रिवर्स करना चाहेंगी तो बहुत रिस्की हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए और आपके लिए भी। आई सेड नहीं, तय कर लिया मैंने, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपने अभी कहा कि ब्रेस्ट इम्प्लांट करने के बाद में मैं ज्यादा खूबसूरत दिख सकूं जी। और बॉलीवुड के साथ कुछ काम ज्यादा जी। तो कुछ ना कुछ फायदा हुआ था? देखिए, अटेंशन बेशक मिलता है जब आप खुद को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से पेश करते हैं, लेकिन वो अटेंशन पल भर का होता है। और मैंने हमेशा से खुद को एक कलाकार के रूप में दर्शाना और पेश करना बेहतर समझा। तो एक कलाकार के लिए उसका औजार क्या होता है? ये तो नहीं होता है एक कलाकार का औजार। ये होता है क्या? यानी क्या जनता हीरोइन के कप साइज की जानकारी प्राप्त करने के बाद ये तय करती है कि उस हीरोइन की फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है? अगर हीरोइन का कप साइज डबल डी हो तो जनता जाकर उनकी फिल्म देखेगी, और अगर बी हो या सी हो या ए हो कप साइज तो जनता उनकी फिल्म नहीं देखेगी? ऐसा नहीं होता है, करेक्ट? तो कप साइज का एक कलाकार की क्षमता के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और मुझे समझ में आने लगा कि अगर मुझे खुद को एक कलाकार के रूप में पेश करना है, दर्शाना है, तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। सच्चाई और ऑथेंटिसिटी, यही एक कलाकार के सबसे बड़े औजार होते हैं। अगर आपके पास सच्चाई ना हो तो आप क्या बेच रहे हैं?
एक कलाकार के तौर पर, कलाकार के रूप में आप क्या बेच रहे हैं? नकलीपन। नकलीपन तो चलता नहीं है मार्केट में। और क्या बेच रहे हैं आप? इनसिक्योरिटी। अरे देखो ना, इनसिक्योरिटी के चलते हमने ये डलवा लिए। क्या मैसेज आप दे रहे हैं समाज को कि देखिए हम इनसिक्योर हुए और हमने ये डलवा लिए, अगर कभी आप इनसिक्योर फील करें तो आप भी डलवा लीजिए। ये मैसेज आप दे रहे हैं? नहीं, समाज को चाहिए असलीपन। आप जैसे हैं खुद को वैसे ही पेश करें। This is a very bold decision what you have taken actually. I don't think so कि कोई सामने आकर सामने से कहे कि वो मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांट किया हुआ है। जी। So when did you really think it? You should come in the front and talk boldly about this. I don't think कि किसी ने इतनी हिम्मत करके कहा है कि तो किसी भी कहे वो तो नहीं मारा, मतलब it's not a fake. I'm not done any. I'm not got under the knife actually. या ये आज का एक ट्रेंड बन चुका है ये कहना कि आई एम ऑल नेचुरल, मैं तो पैदाइशी खूबसूरत हूँ, खूबसूरत रही हूँ, वगैरह वगैरह। देखिए, मैं नहीं कहती कि आप अपनी खूबसूरती को एनहांस ना करें। क्यों ना करें? बेशक करें। स्किन प्रोसीजर्स करवाइए, स्किन ट्रीटमेंट्स करवाइए अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए, है ना। कई सारे ट्रीटमेंट्स आए हैं मार्केट में जिसके चलते आप अपने चेहरे को एकदम स्मूथ जस्ट लाइक बटर करवा सकते हैं, ग्लो लेकर आ सकते हैं स्किन में। बेशक कराइए, लेकिन ये जो लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होते हैं जैसे इम्प्लांट्स डलवाना या शरीर के साथ छेड़छाड़, मतलब क्या उसको क्या बोलते हैं, छेड़छाड़ बोलते हैं ना, या शरीर को चीरना, ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है, करेक्ट। तो आप जब भी कोई सर्जरी करवाते हैं, इन्वेजिव सर्जरी, उस वक्त आपके शरीर को चीरा जाता है, करेक्ट। उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्लांट डाला जाता है। तो इन्वेजिव प्रोसीजर्स करवाने से पहले आप 1000 बार अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कशंस करें, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशंस करें, प्रॉपर रिसर्च करें। ऐसे ही मन बनाकर आप ना जाएं कि नहीं मैंने तो बस सोच लिया, ऐसे नहीं होता है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर खास तौर पर युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है अपीयरेंस को लेकर, लुक्स को लेकर। उन्हें लगता है कि बस यही चलता है मार्केट में और कुछ नहीं। नहीं, मार्केट में बहुत कुछ चलता है। मार्केट में समझदारी की दुकान बहुत चलती है, मार्केट में सच्चाई की दुकान बहुत चलती है। ट्राई करके देखिएगा, जैसे अब मैं ट्राई करना चाह रही हूँ। तो मेरे ख्याल से फैंस, मैं अपने वेलविशर्स को, फैंस को और शुभ चिंतकों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ जो उन्होंने ढेरों शुभकामनाएं भेजी सोशल मीडिया पर, कहा कि देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तब सवेरा। फाइनली आपको एहसास हुआ कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यस, थैंक यू सो मच डियर फैंस, यू आर माय एक्सटेंडेड फैमिली। और ये जो आपने मुझको सराहा है, शाबाशी दी है, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। जर्लिन, एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी। ये अभी हॉलीवुड में भी कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने करवाया इम्प्लांट, उसके बाद उन्होंने रिमूव कर दिया, लेकिन सर्लिन ने सामने आके प्रेजेंट किया, उसके बारे में बताया, उसके लिए कितना गट्स लगा, कितना समय लगा सामने लोगों के सामने। देखिए, आप जब ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी, इन इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या? सच्चाई, असलीपन, नो नकलीपन, ओनली असलीपन। अब मैं चाह रही हूं कि मैं ना फिलर्स का सहारा लूं, ना इम्प्लांट्स का सहारा लूं। मैं बस खुद को जैसी मैं हूं उस रूप में स्वीकार करूं और हर सुबह
जैसे ही मैं उठूं ईश्वर को धन्यवाद दूं ये कहकर कि थैंक यू जो आपने मुझे अच्छी सेहत दी है, मेरी सांसें चल रही हैं, मेरी किडनीज सलामत हैं और मेरे ब्रेस्ट्स सुंदर हैं, जैसे भी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, जैसे भी हैं, सुंदर हैं। थैंक यू जो आपने मुझे ये प्यारी बॉडी दी है, थैंक यू। तो इस तरह अगर हम ग्रैटिट्यूड के साथ अपना दिन शुरू करते हैं, वो दिन मंगलमय होना ही है। और मैं चाह रही हूँ कि हम सब, खासतौर पर युवा पीढ़ी, ये जान लें, समझ लें कि दिस इज सुपरफिशियल, ये सुपरफिशियल है, ये आपका जरिया नहीं बन सकता है लाइक्स और व्यूज पाने के लिए। नो, आप समाज के सामने अपना असलीपन पेश कीजिए, आप जो भी करें दिल से करें और आपका कंटेंट लोगों को पसंद आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम सबको अच्छा लगता है जब कोई अपने दिल से बात करता है, जब कोई चीज दिल से कही जाती है या करी जाती है, उसे लोग सराहते हैं, पसंद करते हैं। क्या लगता है कि आप थोड़ा नेगेटिव है कि जो टेक्नोलॉजी आजकल आपके साथ ऐसे हुआ, पर अगर हो सकता है कि अदर पीपल माइट नॉट बी फेसिंग ऑल द बॉडी डिफर्स एक्चुअली जी, सबका अलग अलग रिएक्शन होता जी। है, हर एक की बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो आप थोड़ा साइंस के खिलाफ जा रहे हैं या फिर जो लोग कर रहे हैं उसके थोड़ा सा खिलाफ होते हैं? ना, मैं सिलिकॉन इम्प्लांट्स के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही फिलर्स के खिलाफ हूँ, ना ही साइंस के खिलाफ हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे वो करेक्टिव सर्जरी हो, चाहे वो कुछ और हो, आप प्लीज़ उसके बारे में चर्चा करें। आपने सोशल मीडिया पर किसी को कोई सर्जिकल प्रोसीजर करवाते हुए देखा और आपने उसका रिजल्ट देखा और फिर आपने मन बना लिया ये कहकर कि बस मुझे भी करवाना है, उसने करवाया, वो बहुत सुंदर लग रही है, अब मुझे भी करवाना है। अरे जाकर पूछो उससे कि वो कैसा महसूस कर रही है, क्या उसको दर्द है, नहीं है, वो दर्द को कैसे झेल रही है, क्या वो पेन किलर्स खा रही है, क्या वो थेरेपी ले रही है, जरा जाकर पूछो। एवरी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, करेक्ट? तो बिहाइंड द सीन्स सच्चाई क्या है ये पता लगाइए। और हर वो चीज, हर वो हाईलाइट रील जिसे आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, उसे आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए। आप सवाल पैदा कीजिए अपने जहन में कि अरे चलो ठीक है, इसने कराया, ये बहुत सुंदर लग रही है, ओके, मैं क्यों कराऊं? अगर आपका दिल कहता है कराओ ना, कराओ ना, खुद से पूछो क्यों, मैं क्यों कराऊं? इसकी जरूरत है, नहीं है, तो मैं क्यों कराऊं? नहीं, उसने कराया, उसने कराया, अरे वो उनकी जिंदगी है, वो क्या किस किस्म के साइड इफेक्ट्स के साथ वो झेल रहे हैं, कि आपको कोई आइडिया है? क्या आपको पता है? नहीं पता, करेक्ट? तो सोशल मीडिया पर हम जो देखते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं होता है। पर्दे के पीछे लोग क्या क्या साइड इफेक्ट्स के साथ जी रहे हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स के साथ जूझ रहे हैं, आपको कोई अंदाजा नहीं है। तो प्लीज आप सतर्क हो जाएं और प्रॉपर रिसर्च करें कोई भी प्रोसीजर करवाने से पहले। चलिए जी, ऑन द लाइटर नोट, सारे कपड़े तो अभी आपके ढीले हो गए होंगे, तो आपको नया वार्डरोब अभी बाय करना पड़ेगा पूरा। यस, मैं सोच रही हूँ कि जो ब्रेजियर्स हैं उनके साथ क्या किया जाए, ऑक्शन करवा दूं या किसी कोई कॉन्टेस्ट चलाकर टॉप 10 फैंस को गिफ्ट के तौर पर दूं, क्या करूं, आप बताइएगा। थैंक यू।